आज हम सियालकोट में खुसूसी बच्चे जो हैं उस हवाले से एक पाक फ़ौज की तरफ से एक इदारा जो बड़ा ज़बरदस्त इदारा यहाँ पे काम कर रहा है, जिसमें हर किस्म के जो किसी भी किस्म की डिसेबिलिटी हो वो बच्चे तमाम जो यहाँ पे उनकी केयर की जाती है, उन्हें तालीम दी जाती है, जितना भी उन्हें कोई हुनर सिखाया जाता है या उनको फ़िज़ियोथेरापी भी उनकी की जाती है, उन्हें हर किस्म के जो है उन्हें एक इस मुआशरे में ज़िंदगी गुजारने के लिए तैयार किया जाता है। तो इस इदारे की प्रिंसिपल मिस आमना सलीम हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे हम साथ साथ बात करेंगे और मुख्तलिफ जो हैं जितने हर किस्म के जो सेक्शन बनाए गए हैं यहाँ पे उनका भी हम विज़िट करेंगे। मैम ये बताएं आपके यहाँ पे कितने जो बनाए गए हैं किस किस किस्म के बच्चों के लिए यहाँ? बेसिकली हमारे पास हर किस्म की डिसेबिलिटी है, जिस तरह ऑटिज़म के बच्चे हैं, एडीएचडी के बच्चे हैं, इंटेलेक्चुअल डिसेबल हैं, हेयरिंग इम्पेयर्ड बच्चे हैं, विजुअल इम्पेयर्ड हैं, हाइड्रोसेफेली के बच्चे हैं, डाउन सिंड्रोम है। तो बेसिकली हमारे पास हर कैटेगरी के बच्चे हैं जिसको हम डील करते हैं। अच्छा, इसका अभी हम आपको तमाम जो इन्होंने सेक्शंस बनाए हुए हैं उनका भी हम आपको विज़िट करवाते हैं। और ये पाक फ़ौज की जानिब से पूरे मुल्क भर में एक किस्म का जाल बिछाया गया, जहाँ पे देखें आम लोगों का तासुर ये है कि फ़ौज सिर्फ जो होती है वो बॉर्डर पे लड़ाई के लिए, जंग के लिए होती है, लेकिन ये देखा जाए तो इस तरह के भी काम बहुत जो ज़्यादा यहाँ पे चल रहे होते हैं। सबसे पहले हम कौन से मैम फिजियोथेरेपी रूम। सबसे पहले जी आपको फिज़ियोथेरापी का जो है वो हम दिखाते हैं। यहाँ पे एक पूरा एक फ़िज़ियोथेरापी के लिए एक फ़िज़ियोथेरापी एंड जिम के नाम से ये है सेक्शन। यहाँ पे बच्चों की फ़िज़ियोथेरापी की जा रही है। फिजियोथेरेपी रूम है जिसमें जो मोटर डिसेबिलिटी के बच्चे हैं, जैसे सेरेब्रल पैल्सी के बच्चे होते हैं, उनमें चलने में मसला होता है, हाथ नहीं काम कर रहा होता, बिल्कुल बेडरिडन होते हैं, उन बच्चों को हम डील करते हैं। और उसके लिए हमने स्पेशलिस्ट जो हैं वो फिजियोथेरेपिस्ट हायर किए हुए हैं जो डिफरेंट मोटर इश्यूज़ को डील करवा रहे होते हैं। और उसके लिए हमारे पास जितने भी जो लेटेस्ट इक्विपमेंट्स हैं हम उसको फोकस कर रहे होते हैं। जिस तरह फिजियो स्टेयर केस है हमारे पास कि जो बच्चे प्रॉपरली चल नहीं पाते या सीढ़ियाँ नहीं चढ़ पाते, उसके अलावा कुछ मोडालिटीज़ हैं जो है ईएमएस है जो कि बच्चों की स्ट्रेंथ को कंप्लीट करने के लिए होता है, आयर लैम्प है जो कि पेन को रिलीव करने के लिए होता है। जैसे एक ये बच्ची है, इसके स्टैटिक इश्यूज है तो उसके ऊपर जो फिजियोथेरेपिस्ट है हमारी फिजियोथेरेपी के डिफरेंट थेरेपिस्ट के थ्रू करवाया जा रहा है। ट्रेडमिल है जिन बच्चों को प्रॉपरली चलना नहीं आ रहा या उनको प्रॉपरली पता नहीं चल रहा कि हमने मूविंग कैसे करनी है, तो विद द हेल्प ऑफ थेरेपिस्ट वो उसको काम किया जाता है। टिल टेबल है जो कि बड़े बच्चे हैं जैसे फिजियोथेरेपिस्ट से जो है वो डील नहीं होते, तो वो टिल टेबल जो कि ऑटोमेटिक है, इलेक्ट्रिक है, उसके थ्रू उसके ऊपर थेरेपी की जाती है। जिन बच्चों को घुटने का इश्यूज़ है उसके लिए क्वाड्रिसेप चेयर्स हमारे पास है, ट्रेडमिल है, जो है जंपिंग पैड्स है। जिन बच्चों का बैलेंस नहीं हो पाता उसके लिए बैलेंस बीम, बैलेंस बोर्ड, जो भी फिजियोथेरेपी के इक्विपमेंट लेटेस्ट चल रहे हैं उसके ऊपर हम टैकल करते हैं। अच्छा, आपके पास मैम यहाँ पे कितने बच्चे हैं जिनकी फिजियोथेरापी की जरूरत? 32 स्टूडेंट्स हैं जिनको डेली बेसिस पर नहीं बट एटलीस्ट ट्वाइस अ वीक जो है हम फिजियोथेरेपी उनको प्रोवाइड कर रहे होता है। का एक सेशन होता है। हम आपको ये पहला आपको दिखाया जिसमें यहाँ पे फिजियोथेरापी की जाती है बच्चों की। अब दूसरा बिल्कुल साथ सेक्शन मौजूद है और ये भी बच्चा जो है बिल्कुल हमारे साथ साथ जो हेल्प कर रहा है दरवाज़े खोलने में, ये भी यहीं का स्टूडेंट है। ये कौन सा सेक्शन है जी? ये हमारा सेंसरी थेरेपी रूम है। बेसिकली जो ऑटिज़म के बच्चे जो हैं, एडीएचडी के बच्चे होते हैं या जिन बच्चों को सेंसरी इश्यूज़ होते हैं जो कि हमारी 5 सेंसेस हैं, उससे रिलेटेड जो है हम उस बच्चों पे काम करते हैं। और इसमें कुछ ऑक्यूपेशनल थेरेपी की भी चीज़ें हैं। एडीएल एक्टिविटी का बोर्ड है, स्विच ऑन ऑफ कैसे करना है, बटन अनबटनिंग कैसे करनी है, जिप एंड अनजिप कैसे करना है, वो सारी चीज़ें। अगर बच्चा हाइपर है तो जो डिफरेंट टूल्स है जो कि लेटेस्ट टूल्स हैं, कडल स्विंग है जो हाइपर एक्टिविटी को रिमूव करता है, सेंसरी लाइट्स का इशू है, अगर बच्चे को हाइपो लाइट मतलब हाइपो सेंसिटिव है, लाइट्स का प्रॉपर्ली नहीं पता चलता या ज़्यादा एंशियस है और हाइपर एक्टिव ज़्यादा है, तो उसके लिए लाइट थेरेपी जो कि कलर थेरेपी को लिंक करता है। जिस तरह कुछ बच्चों के अटेंशन स्पैन बहुत कम होते हैं, उसके लिए जो है लाइट थेरेपी बहुत इफेक्टिव है। उसी तरह म्यूज़िक थेरेपी पे भी फोकस किया जाता है कि जो म्यूज़िक थेरेपी है वो बच्चों के लिए किस तरह कामनेस के लिए फोकस किया जाता है। उसी तरह लेयर प्रिंसिपल्स के लिए जो है लेयर थिंग्स जो है उसके ऊपर फोकस किया जाता है। जिस तरह ये पिटबुल पूल है, बच्चों
बच्चों को डिफरेंट एक ही इक्विपमेंट से जो है वो डिफरेंट स्ट्रेंथ सिखाई जा रही है, डिफरेंट स्किल्स सिखाए जा रहे हैं। अगर ये देखें बॉल्स देखें तो डिफरेंट कॉग्निटिव स्किल्स के लिए है कि कलर की रिकग्निशन हो जाएगी, बच्चे की सोशल एक्टिविटीज़ जो है वो एनहांस हो जाएगी, फाइन मोटर स्किल, इसको बेसिकली जो उंगलियाँ होती हैं वो कमज़ोर होती हैं, बोन्स होती है, फाइन मोटर स्किल्स पे काम किया जाता है इन बच्चों की कि किस तरह उसको स्ट्रेंथन किया जा सकता है। और इस जो रूम के लिए उसके लिए हमने सेंसोरियल थेरेपिस्ट जो है वो हायर की हुई है, जो कि क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट भी है, तो वो बच्चों के प्रॉपर सेंसेस पे और उनके एंजाइटी लेवल पे, उनके हाइपर एक्टिविटी पे काम करती है। अच्छा मैम, आम तौर पे कौन सी सेंसेस ज़्यादा मुतासिर होती हैं जिन पे आपको मेहनत करनी पड़ती उनकी जो है उनकी हेयरिंग की होती है और टच की होती है, टेक्टाइल सेंसेस है। उसी लिए हमने जैसे ये चलने के लिए टेक्टाइल मैट बनाया हुआ है कि डिफरेंट सेंसेस का हो, और उसी तरह एक टेक्टाइल बोर्ड बनाया हुआ है कि हाथ के लिए भी उनको डिफरेंट सेंसेस का पता चले कि कौन कौन सी सेंसेस है, सॉफ्ट है, हार्ड है। इनिशियली उनको थोड़ी मुश्किल होती है बट स्लोली एंड स्टेडीली वो उसको लर्न कर जाते हैं। है? अच्छा, अब अगला कौन सा डिपार्टमेंट है जहाँ पे आप वोकेशनल थेरेपी रूम। अब जी वोकेशनल थेरेपी रूम में हम जाएंगे और वहाँ पे कितने बच्चे हैं आपके पास में? बेसिकली जो थेरेपी रूम्स हैं उसके लिए हम 1-to-1 सेशन करते हैं या ग्रुप में करते हैं, तो ये। अच्छा जी, यहाँ पे बच्चों की तादाद भी ज़्यादा है। और अच्छा मैम ये बताएं कि इनको किस तरह थेरेपी दी जाती है? सर वोकेशनल का मतलब है कि डिफरेंट वोकेशनल ट्रेनिंग्स दी जाए, आर्ट थेरेपी कराई जाती है कि जो भी ज़्यादा वर्कआउट कर सके ना, तो वोकेशनल ट्रेनिंग कराई जाती है। फॉर एग्जांपल जिस तरह ये हैंडमेड चीज़ें वहाँ पे लगी हुई है, तो हर क्लास की डिफरेंट चीज़ें हैं, जो बच्चे का लेवल होता है उसके अकॉर्डिंग उसको वोकेशनल ट्रेनिंग दी जाती है। और 1-to-1 सेशन से ज़्यादा हम क्लास सेशन करते हैं। फॉर एग्जाम्पल ग्रुपिंग में हो रहा होता है, 7 to 8 स्टूडेंट्स हैं, वो अपने फंक्शन के अकॉर्डिंग या जितनी उनकी कैपेबिलिटी होती है उसके अकॉर्डिंग उनको लर्निंग कराई जा रही होती है। जैसे हमने हर क्लास के बच्चों के कुछ चीज़ें डिस्प्ले की हुई हैं जो कि उन्होंने खुद बनाए हुए विद द हेल्प ऑफ टीचर। जैसे ये है, तो इसमें जो है वो बच्चे की टेक्टाइल सेंसेस पे भी काम हो रहा है कि उसको डिफरेंट टेक्सचर का पता चल रहा है, और जो टीचर ने ड्रॉ कर दिया था तो उसको ये बता दिया गया है कि आपने इसको किस तरह मर्ज करनी है चीज़ों को। तो ये बच्चे ने जो है ये प्रॉपर्ली खुद स्किल्स की हुई हैं। फर्दर ये है कि ये वोकेशनल हैंडमेड चीज़ें हैं जो कि कस्टमाइज भी कहा जाता है, आपको पता होगा ऑनलाइन चीज़ों का बहुत ज़्यादा होता है, तो ये चीज़ें सेल आउट भी होती हैं। अच्छा, इससे ये है कि अगर ये बच्चे जो यहाँ से जब फारिग होकर अपनी ट्रेनिंग मुकम्मल करके जाएंगे वो अपना रोज़गार भी कमा सकेंगे जी, exactly। और बजाय अपने वालिदैन पे बोझ बनने के वो उनका सहारा बन सकते हैं। जैसे हमारे पास डिफरेंट डिसेबिलिटीज़ के बच्चे हैं, उसी तरह हमारे पास डिफरेंट कंप्यूटर्स भी हैं। जैसे ये कुछ कंप्यूटर्स हैं जो कि हेयरिंग इम्पेयर्ड बच्चों के लिए हैं, जिन बच्चों को साइन लैंग्वेज थी, क्योंकि हेयरिंग इम्पेयर्ड में भी डिफरेंट लेवल्स हैं, माइल्ड, मॉडरेट एंड प्रोफाउंड। जो प्रोफाउंड लेवल के बच्चे होते हैं उनकी स्पीच से ज़्यादा हम उनको साइन लैंग्वेज पे भी फोकस करते हैं कि एटलीस्ट जब तक उनकी स्पीच को हम एनहांस नहीं कर पा रहे तो एटलीस्ट वो लर्न कर सकें। तो उसी तरह जो है जो लो विजन के, जी, जैसे ये हेयरिंग इम्पेयर्ड के हमारे सिस्टम्स हैं जो कि फॉर एग्जांपल अगर हम बच्चे को अल्फ़ाबेट सिखा रहे हैं तो ये वो चीज़ बोलता है, मतलब जिस तरह भी ये उसको लर्न करा रहा है। लाइक अगर आप अल्फ़ाबेट एस सिखा रहे हैं तो वो डिफरेंट वर्ड्स को भी साइन लैंग्वेज के थ्रू करा रहा है, और वो अल्फ़ाबेट का भी वो एस का जो है वो साइन लैंग्वेज का वो बता रहा है कि किस तरह बच्चे को आपने अल्फ़ाबेट सिखानी है। जब बच्चा अल्फ़ाबेट सीख लेता है उसके फर्दर ये होता है कि हम उसके डिफरेंट बाकी चीज़ों पे काम करते हैं, जैसे सेंटेंस हो गए। लाइक फॉर एग्जांपल हर कल्चर से रिलेटेड भी सेंटेंस होता है, जिस तरह हमारी साइन लैंग्वेज अम्मी को इस तरह साइन किया जाता है, तो इसी सिस्टम के थ्रू जो है ना वो डिफरेंट साइन लैंग्वेज भी सीखते हैं। जब वो वर्ड सीख जाते हैं देन सेंटेंसेस पे काम होता है। फर्दर ये कुछ बोर्ड्स भी हमने साइन लैंग्वेज और ब्रेल के थ्रू लगाए हुए हैं, जैसे ये अल्फ़ाबेट्स के साइन लैंग्वेज है, ताकि बच्चे अगर वो वॉक भी करेंगे ब्रेक टाइम पे तो उनकी लर्निंग जो है वो कॉन्टीन्यूसली चलती रहे। अच्छा, इस शोबे में कितने आपके पास बच्चे हैं जी? बेसिकली ये हमारे जो है एजुकेबल ब्लॉक है, इसमें जो हेयरिंग इम्पेयर्ड के बच्चे हैं और जो विजुअल इम्पेयर्ड के बच्चे हैं हम उनको डील करते हैं। और इसमें जो है मतलब हेयरिंग इम्पेयर्ड में जो हमारी स्ट्रेंथ है दैट इज़ 30 स्टूडेंट्स, एंड जो विजुअल इम्पेयर्ड है वो वहाँ पे हमारे पास 10 स्टूडेंट्स की टोटल स्ट्रेंथ है। ये हमारे पास विजुअल इम्पेयर्ड के बच्चे हैं। विजुअल इम्पेयर्ड पे जो फोकसली काम हो रहा है दैट इज़ ब्रेल का काम हो रहा है, जो कि डॉट्स की लैंग्वेज है। ब्रेल पर्किंस के थ्रू जो है वो बच्चों को लर्न कराया जाता है। उसके लिए हमारे पास जो बिहेवियर इश्यूज़ हुए हैं या एजुकेशन से रिलेटेड है वो हमारे पास क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हैं जो उनके एजुकेशन पे फोकस करती है। जहाँ पे ब्रेल की बात है कि बच्चों को ब्रेल सिखाना है तो उसके लिए हमारे पास ब्रेल एक्सपर्ट अवेलेबल है। जैसे ये डिफरेंट टूल्स हैं हमारे पास
जो कि बच्चों को इनिशियली इससे स्टार्ट करवाया जाता है 6 डॉट्स के थ्रू, वो इससे लर्न करते हैं, देन इस पे आते हैं, देन बोर्ड्स पे आ जाते हैं अल्फ़ाबेट्स और उसके हरूफ तहज्जी की, देन पर्किंस पे काम किया जाता है। और इनकी बुक्स जो है ये इस तरह होती है कि अगर हम उसको फ्लैश कार्ड भी सिखा रहे हैं, जिस तरह हम उस बच्चे को शेप सिखा रहे हैं, तो उसका टेक्सचर होना चाहिए। फर्दर ये कि जिस तरह इनकी ये बुक्स हैं, डिफरेंट सब्जेक्ट्स की बुक है और वो डॉट्स वाली है, तो वो उसको फील करके पढ़ रहे होते हैं। मोस्टली जो है केसेस में ये होता है कि बच्चे क्लास 1 क्लास 2 में ब्रेल स्टार्ट करते हैं और आहिस्ता आहिस्ता क्लास 4 तक जो है वो ब्रेल एक्सपर्ट हो जाते हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे काफ़ी बच्चे हैं जिनको ब्रेल बहुत अच्छी भी आती है, और वो काफ़ी ना कि सिर्फ ब्रेल में, हमारे बहुत से बच्चे जो हैं उन्होंने स्पीच कॉम्पिटिशन में पार्टिसिपेट लिया, क्योंकि इन बच्चों का जो एक इशू होता है, इनकी सेल्फ कॉन्फिडेंस की भी कमी होती है। तो हम ना सिर्फ इनके एजुकेशन पे काम करें, इनको साइकोलॉजिकल हेल्थ पे भी हमारा फोकस है कि सेल्फ कॉन्फिडेंस, सेल्फ एस्टीम, इस पे भी काम किया जाए। तो उनकी उस पे भी काम किया जा रहा है, और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे काफ़ी बच्चों ने जो है वो पोजीशंस भी ली हैं एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी में एट डिस्ट्रिक्ट लेवल। हमारे साथ एक बच्चा यहाँ पे मौजूद हैं जी, उस्मान नाम है इनका। जी उस्मान साहब, आप थोड़ा सा हमें बताएं, ये ब्रेल आप पढ़ के बताएं। ये उर्दू की कहानी है, दूध में पानी। पहाड़ के दामन में एक ग्वाला रहता था। पहाड़ पर इसकी गायें भी थी। वो सारा दिन इधर उधर चरागाह में चरती रहती। ग्वाला शाम से ज़रा पहले दूध धोता और इसमें पानी शामिल करता, जो इसका मामूल था। करीब ही एक कस्बा था। वो शाम के अंधेरे में खालिस दूध की हाँक लगा कर दूध बेचता, अपनी ज़रूरियात की चीज़ें खरीदता और वापस अपने ठिकाने पर लौट आता। दूध के ग्राहक अक्सर औक़ात शिकायत करते कि दूध में पानी ना मिलाया करो, मगर ग्वाला टस से मस ना होता और दूध में पानी मिलाता रहता। चलें, बहुत शुक्रिया उस्मान। उस्मान ने हमें जी पूरी कहानी सुनाई है ब्रेल के ज़रिए। अब अगला डिपार्टमेंट भी, वो भी आपको कोशिश करते हैं कि इसी में आपको सारा जो है वो दिखा दिया जाए। यहाँ पे ये कौन सा है जी मैडम? ये हमारे पास स्पेशल एजुकेशन के बच्चे हैं, और ये टोटली एजुकेबल बच्चे हैं हमारे पास, जो भी एजुकेशन प्रॉपर्ली ले रहे हैं साइन लैंग्वेज के थ्रू और स्पीच लैंग्वेज के थ्रू भी। फर्दर ये कि ये जो बच्चे हैं इनको जो सिलेबस फॉलो किया जा रहा है वो पंजाब टेक्स्ट बुक है। बेसिकली जो हमारा स्कूल है वो स्पेशल एजुकेशन बोर्ड से जो है वो रजिस्टर्ड स्कूल है। तो हम जो यहाँ पे सिलेबस फॉलो करते हैं, इनकी एजुकेशन का जो भी मेथड है वो हम जो कि स्पेशल पंजाब टेक्स्ट बुक का है, पंजाब एजुकेशन नेटवर्क उसको चला रहा है, हम उसके अकॉर्डिंग ही करते हैं। तो हमारे पास डिफरेंट क्लासेज हैं यहाँ पे, क्लास वन से लेके मैट्रिक तक जो है हम यहाँ पे हेयरिंग इम्पेयर्ड के बच्चों को डील करते हैं। अच्छा मैम, आप ये बताएं कि ये कितने बच्चे हैं यहाँ पे, क्योंकि ये आर्मी की तरफ से इदारा चलाया जा रहा है, इसमें आपके पास आर्मी के बच्चे ज़्यादा हैं या सिविलियन भी आते हैं? ये बेसिकली सब बच्चों के लिए स्कूल है, इसमें हम कैटेगराइज नहीं करते कि हमें जो है वो आर्मी के हैं या सिविलियंस है। अगर अभी की स्ट्रेंथ देखी जाए तो हमारे पास टोटल स्ट्रेंथ 124 है, जिसमें से 84 स्टूडेंट्स जो हैं वो सिविलियंस के हैं और 40 स्टूडेंट जो हैं वो आर्मी के हैं। अच्छा, ज़्यादा हिस्सा जो है यहाँ पे सिविलियन बच्चे यहाँ पे जो इस इदारे से फ़ायदा उठा रहे हैं, और आपके पास यकीनन लोड भी होगा और भी बच्चे जो हैं वो चाहते होंगे पेरेंट्स के हम आर्मी के स्कूल में जाएं, तो ये आपके पास लोड है इस तरह का? जी सर, इस तरह है, बट हम उसको कोशिश करते हैं कि जितने हम बच्चे फैसिलिटेट कर सकें हम उतने करते हैं। बट हमें क्वांटिटी से ज़्यादा हमने क्वालिटी पे फोकस करना है, तो हम क्वालिटी के साथ हम कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते। अच्छा, लें जी, अभी बहुत सारे शोबे रहते हैं इनके और भी, लेकिन अब क्योंकि टाइम ज़्यादा हो रहा है, और मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि इस तरह के पूरे पाकिस्तान में 4000 से ज़ायद जो बच्चे हैं उनको आर्मी जो है फैसिलिटेट कर रही है। एक इदारे का आज हमने आपको विज़िट करवाया है, अभी ये पूरा नहीं दिखा सके टाइम की कमी की वजह से। इंशाल्लाह ताला बाकी जो है वो भी आपको बताएंगे यहाँ पे और कौन कौन सी जो पाक फ़ौज जो है वो हमारी हिफाजत के साथ साथ वैसे किस तरह की खिदमत कर रही हैं। तो मैम आमना, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच सर। तो इंशाल्लाह ताला अगली वीडियो में हम आपको और मज़ीद बताएंगे कि पाक फ़ौज जो और क्या क्या सिविलियंस के लिए खिदमत सर अंजाम दे रही है। जी।